नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे वैक्सीन मिक्सिंग का जादुई असर। जी हां, दरअसल ICMR ने पिछले सप्ताह एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके जो रिजल्ट आए हैं वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, क्योंकि उसमें 2 वैक्सीन को मिक्स किया गया और उसके बाद जो परिणाम आया उससे उत्साहित होकर के DGCI ने ये परमिशन दे दी कि 300 लोगों पर वैक्सीन के मिक्सिंग की जांच की जाए। मतलब DGCI के परमिशन के बाद CMC वेलोर में, जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर का है, वहाँ 300 लोगों पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और उसके बाद फिर परमिशन दिया जा सकेगा कि अगर एक डोज वैक्सीन किसी वैक्सीन का लिया जा चुका है तो दूसरे डोज का वैक्सीन, मतलब दूसरे वैक्सीन का भी डोज लिया जा सकेगा। जी हाँ, ये ऑफिशियल परमिशन मिलेगा। पर आइए बात करते हैं ICMR के फाइंडिंग्स के बारे में कि उसके रिजल्ट्स कितने जादुई हैं, उसका असर कितना अच्छा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि वैक्सीन मिक्सिंग का चलन बहुत पुराना है और इबोला रोटा वायरस में वैक्सीन की मिक्सिंग को आजमाया जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोजेनिका की वैक्सीन के साथ फाइजर की वैक्सीन की मिक्सिंग पिछले साल ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई और जब उसके रिजल्ट्स परिणाम बहुत अच्छे आए, उसके बाद से ये चलन दुनिया के कई देशों में शुरू हो गया। कई देशों ने वैक्सीन मिक्सिंग का काम शुरू कर दिया है और अलग अलग देशों में परिणाम, उसके नतीजे आने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ICMR की फाइंडिंग्स में क्या क्या आया और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वैक्सीन मिक्सिंग के मकसद क्या है। दरअसल मकसद ये है कि वेरिएंट्स के खिलाफ उसका असर क्या होगा। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर कोविशील्ड का किसी ने 2 डोज लिया और कोवैक्सीन का 2 डोज लिया, उसका परिणाम किसी वेरिएंट के खिलाफ कैसा है, और अगर एक डोज कोविशील्ड का लिया और दूसरा डोज कोवैक्सीन का लिया, उसका परिणाम किसी वेरिएंट के खिलाफ कैसा है। तो ICMR के रिजल्ट में यह पाया गया कि अगर एक डोज किसी ने कोविशील्ड का लिया और दूसरा कोवैक्सीन का लिया तो वो वेरिएंट के खिलाफ ज़्यादा असरदार है, ज़्यादा कारगर है। दूसरा, एंटीबॉडी लेवल ज़्यादा पाया गया और आपको बेहतर पता है कि अगर एंटीबॉडी का लेवल शरीर में ज़्यादा है मतलब इम्यूनिटी ज़्यादा है, और इम्यूनिटी ज़्यादा है तो कोरोना वायरस से वो अच्छी तरीके से लड़ सकता है, मतलब कोरोना वायरस से बचाव कर सकता है। और मैं आपको ये बता दूं कि मिडिल ईस्ट में 2 डोज के बाद बूस्टर डोज फाइजर दिया जाता है, मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज में। जी हाँ, चाइनीज़ वैक्सीन के 2 डोज दिए गए और उसके बाद बूस्टर डोज के रूप में फाइजर दिया जा रहा है। आपको पता है कि फाइजर जो है RNA टेक्नोलॉजी पर, मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी पर तैयार किया हुआ वैक्सीन है जिसकी एफिकेसी 90% से ऊपर है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर कहीं पर पहले किसी ने कोविशील्ड लिया और कोविशील्ड की अचानक कमी हो जाती है और कोवैक्सीन वो ले सकता है, वो और ज़्यादा फायदेमंद होगा, तो कोई भी इंसान कोविशील्ड के लिए वेट नहीं करेगा, वो कोवैक्सीन लेगा, क्योंकि मिक्सिंग जो वैक्सीन का होगा वो बेहतर रिजल्ट देता है। और इसलिए अगर कहीं पर कमी भी होती है, सप्लाई में कमी भी होती है, तो मिक्सिंग के जो परिणाम होंगे वो जादुई होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और कारगर होंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मिक्सिंग पर अध्ययन की खासियत क्या रही, ICMR ने जो स्टडी किया उसकी खासियत क्या रही। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म के साथ इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन की मिक्सिंग पर यह पहला अध्ययन है। दरअसल कोविशील्ड जो है वो एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया वैक्सीन है, और अगर कोवैक्सीन की बात करें तो वो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन है जो कि हमारे देश द्वारा तैयार किया गया है। मतलब ये जो कोवैक्सीन है वो प्योरली मेड इन इंडिया है और उसमें टेक्नोलॉजी इनएक्टिवेटेड वायरस के द्वारा तैयार किया गया। तो इन दोनों की मिक्सिंग ये दुनिया की पहली ऐसी स्टडी है जो भारत में की गई है
और अब डीजीसीआई ने इसके ट्रायल की परमिशन दे दी है। आईसीएमआर ने ये ट्रायल कर लिया, ये स्टडी कर लिया। अब मैं आपको बता दूं कि आईसीएमआर ने ये स्टडी कैसे किया। तो 40-40 लोगों के 2 ग्रुप बना करके 98 लोगों पर अध्ययन किया। 40 लोग को कोविशील्ड दिया, 40 लोग को कोवैक्सीन दिया, दोनों डोज दिया, और 18 लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन, मतलब एक डोज कोविशील्ड का और दूसरा डोज कोवैक्सीन का। और उसके बाद परिणाम देखा तो पाया ये कि जो मिक्सिंग वैक्सीन है, मतलब जो वैक्सीन का मिक्स डोज, पहला डोज कोविशील्ड का, दूसरा डोज कोवैक्सीन का, तो ये देखा कि सेफ्टी, इम्यूनिटी, सेफ्टी बेहतर है, सुरक्षा है, सुरक्षित है, बंदे में कोई तकलीफ नहीं है, इम्यूनिटी लेवल बढ़ा हुआ है, वेरिएंट्स पर कारगर है, क्योंकि बार बार यह चर्चा होती है कि अमुक वैक्सीन नए वेरिएंट पे कारगर नहीं है, एंटीबॉडी लेवल उसके शरीर में बढ़ा हुआ है, और साइड इफेक्ट्स मिनिमल है। तो आप समझ सकते हैं जो वैक्सीन देने का पर्पस है वो पूरी तरह से कारगर पाया गया कि अगर इन 5 चीज़ों की पूर्ति हो जाती है, ये मकसद पूरा हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वैक्सीन मिक्स करने का क्या फ़ायदा हुआ। और यही आईसीएमआर के रिजल्ट के बाद, इस तरह के स्टडी के बाद जो परिणाम आए वो इस तरह से आए। इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये मिक्स एंड मैच की इजाज़त, कोई ऐसा नहीं है कि भारत पहला देश है जिसने ये वैक्सीन की मिक्सिंग की है, उस पर अध्ययन किया है और ये पाया है कि उसके परिणाम, उसके रिजल्ट्स जो हैं बेहतर हैं। अमेरिका में वैक्सीनेट हो चुके लोगों को वैक्सीन की मिक्सिंग के बूस्टर शॉट दिए जाते हैं। मान लीजिए अमेरिका में किसी ने 2 डोज फाइजर का लिया है, तो अब बूस्टर शॉट जो है वो किसी और कंपनी के वैक्सीन का दिया जा रहा है। जी हाँ, और उसके नतीजे भी सामने जल्द ही आने वाले हैं। अगर हम दूसरे कंट्री की बात करें, कनाडा में भी एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन का पहला डोज और फाइजर या मॉडर्ना का दूसरा डोज। जी हाँ, इस तरह की स्टडी कनाडा में भी चल रही। अगर मैं यूके की बात करूं तो फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन की जगह इस्तेमाल हो रहा है। मतलब अगर किसी ने फाइजर ले लिया तो दूसरा डोज वो मॉडर्ना ले सकता है। मान लीजिए कोई भूल गया कि उसने पहला डोज कौन सी कंपनी का लिया था, तो वो दूसरा डोज मॉडर्ना का भी ले सकता है। और ये यूके में ऐसा चल रहा है, ये प्रैक्टिस है, क्योंकि यूके ने पिछले साल ही ऐसा कर लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया था और उसके बाद बेहतर रिजल्ट पाया तो यूके ने अपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और ये सिर्फ 3 देश नहीं, अगर मैं चौथे देश की बात करूँ तो फ्रांस में भी ऐसा देखा गया कि एस्ट्रोजेनेका के पहले डोज के बाद फाइजर या मॉडर्ना, मतलब मिक्स एंड मैच की इजाज़त कई देशों ने दे दी है, क्योंकि परिणाम जो हैं वो बेहतर आ रहे हैं। और केवल यही देश नहीं है, अगर मैं चीन की बात करूं, रूस की बात करूं, स्वीडन की बात करूं, यूरोप के और भी कुछ देशों की बात करूं, तो वहां पर भी इसकी परमिशन दे दी गई है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, वो ये है बेहतर रिजल्ट। और बेहतर रिजल्ट का मतलब है कि उसमें इम्यूनिटी लेवल का ज़्यादा पाया जाना, एंटीबॉडी का ज़्यादा होना और नए वेरिएंट्स पर कारगर होना। जी हाँ, और जब ये वैक्सीन की मिक्सिंग की गई तो देखा गया कि ये रिजल्ट बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई होगी, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में हुआ ये कि एक जिले में 20 लोगों को पहले एक वैक्सीन का डोज दिया गया और दूसरे डोज का वैक्सीन दूसरे वैक्सीन की दी गई। मतलब पहला डोज कोविशील्ड का था और दूसरा डोज उन्हें कोवैक्सीन का दिया गया। आईसीएमआर को जब पता चला तो आईसीएमआर लगातार उन लोगों पर नज़र बनाए हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि आईसीएमआर ने जब इन चीज़ों को लेकर के अध्ययन शुरू किया तो जो 98 लोग थे उनमें 18 लोग ये भी शामिल थे जिन्होंने 2 डोज अलग अलग वैक्सीन का लिया था। तो आप समझ सकते हैं कि अलग अलग डोज, जो 2 डोज है अलग अलग वैक्सीन के लिए जाने के बाद जब बेहतर परिणाम आते हैं, तो इसी वजह से डीजीसीआई जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन की परमिशन भी देती है, किसी दवा के क्लिनिकल ट्रायल की भी परमिशन देती है, उसने सीएमसी वेलोर में इस बात की आज़ादी दी, परमिशन दी कि आप 300 लोगों पर ये ट्रायल करिए। तो जाहिर तौर पर जो मिक्सिंग के रिजल्ट्स हैं वैक्सीन के वो बेहतर हैं,
कारगर हैं, इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में इसकी आज़ादी हमारे देश में दी जा सकती है। धन्यवाद, नमस्कार।